यदि आप भी प्रेमानंद बाबा के भक्त हैं तो सबसे पहले कबीरदास जी के वचन सुने। कबीरदास जी ने कहा है, खा लो पी लो पहन लो ओढ़ लो, सोई बात साची, एक दिन हंसा उड़ जाना है, पड़ी रहत माटी, लाल रे कोतोरो साथी। कोई साथी नहीं है और यह जीवन बार बार नहीं मिलता, तो इस जीवन को बाबाओं की बात मानकर व्यर्थ ना गवाएं। हर पल जिए, हर क्षण जिए, कल हो ना हो क्या भरोसा। आप सोएं और सुबह आपकी अंतिम सुबह हो या अंतिम रात हो आपकी। जीवन का क्या भरोसा। कांच का घट है, किसी दिन फूट जाए। जिंदगी एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। इसलिए हर पल का उपयोग करें। यही संतों की शिक्षा रही है कि अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा जीवन जिए। और बाबा लोग भी तो अच्छा जीवन ही जी रहे ना। प्रेमानंद कौन सा भजन करके उन्होंने क्या पाया? विज्ञान की कृपा से जी रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी महंगी लाइफ स्टाइल है उनकी क्या, सभी बाबाओं की। बाबाओं की सुबह हिंदुस्तान में होती है, शाम लंदन में होती है। और तुमसे बोलते हैं कि धन की प्रथम गति है दान। धन क्या करना है? दान करना है। दान के लिए कमाना है। और देना किसको है? इन बाबाओं को, ताकि ये बाबा 2.5 लाख के बैग रख सकें, 3 लाख की घड़ी पहन सकें, 2 लाख की जैकेट पहन सकें। और आपको शिक्षा दिए जा रहे हैं कि संसार असार है, यह संसार माया है, और उस माया का भोग खुद किए जा रहे हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। जियो, जी भर के आनंद से जियो। यदि आंखें दी हैं भगवान ने तो दृश्य देखने के लिए दी होंगी, नहीं तो आंखें बनाता क्यों? हाथ दिए हैं भगवान ने तो कर्म करने के लिए दिए हैं, और कर्म करके शरीर की सेवा करने के लिए दिए। अब बाबा लोग बोलते हैं कि हाथ वही पवित्र हैं जो दान करें। और दान करके करना क्या है? जो दान ले रहा है वो क्या करेगा? वो भोगेगा। यानी तुम कमाओ, बाबा भोगेंगे। और फिर भी अंधे बहरो तुम समझ नहीं पाते इन बाबाओं की बातें। कभी उनसे पूछा कि तुम गोबर खा के हमारे सामने दिखाओ, व्यासपीठ से गोबर खा के दिखाओ। कहना आसान है। वैज्ञानिक उपकरणों से अपने बाल सुंदर रखेंगे, मेकअप करेंगे, तुमसे बोलेंगे गौमूत्र पियो, और आप मानते जाते हो। यहूदियों की एक किताब है तालमुद, उसमें बहुत प्यारा वचन लिखा हुआ है कि भगवान गलतियों का हिसाब करता ही नहीं, गलतियों पर ध्यान देता ही नहीं। जब भगवान से आप मिलेंगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, कितना नाम जप किया। भगवान ये पूछेंगे कि इतना मौका दिया जीवन में, इतने सुख सुविधाओं के अवसर दिए, तुमने उन अवसरों का प्रयोग करके सुख क्यों नहीं भोगे? इस संसार में यदि भोग बने हैं तो भोगने के लिए बने होंगे। बाबाओं की बात मानकर अपने जीवन को नरक ना बनाए। अब वे बोल रहे राधा राधा जपें, राधा राधा जपें, सब हो जाएगा। और खुद राधा राधा जप कर वो भक्तों के पैसों से जिंदगी अच्छी जी रहे। तो मैं तो कहता हूं कि यदि आप बाबाओं की बातें मानकर और अपने जीवन को नरक बना रहे तो बना लें, लेकिन अपने परिवार का जीवन नरक ना बनाएं। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। बैराग जब उठेगा तो भक्ति कर लेना। ये डरा धमका के भक्ति करवा रहा है, तुमसे दान दक्षिणा ले रहा है कि नहीं करोगे भक्ति तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। परमात्मा कोई हिटलर है
जो तुमसे भक्ति करवाना चाहता है। यदि कोई कहता है कि तुम उपवास करो भगवान प्रसन्न होंगे, तो कभी दिमाग से तो सोचना, बुद्धि तो लगाना कि हम भूखे मरे हो परमात्मा प्रसन्न होता है, तो ये परमात्मा कोई दुष्ट है जो तुम्हें भूखा मार के प्रसन्न होता है? तुमसे उपवास करवा रहे, तुम्हें लहसुन प्याज नहीं खाने दे रहे, और खुद काजू बादाम खाते जा रहे। जरा सी भी बीमारी होती है बाबा तुरंत इंग्लिश की दवाइयां लेते हैं, एलोपैथी का इलाज लेते हैं। भ्रम में मत रहना। उनके कपड़े देखना, 10-10 हजार रुपए के कपड़े पहनते हैं, और तुमसे बोलते हैं कि ये संसार असार है, अब फंसे हो तो फंसे रहो। भाई मैं तो इन मोहनुओं की बातें मानता नहीं। मैं लहसुन की चटनी खाता हूं और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। सब झूठ बोलते हैं। मैं लहसुन प्याज खाता हूं और कोई भी श्लोक नहीं भूलता, और कोई तमोगुणी नहीं है। आनंद से जियो। फिर कहूंगा वही कबीर की वाणी कि खा लो पी लो पहन लो ओढ़ लो, सोई बात सांची। एक दिन हंसा उड़ जाने हैं, पड़ी रहत माटी, लाल रे को तोरो साथी। राधे राधे।